यहाँ से हमारे माइक्रोवेव जंक्शन स्टार्ट होते हैं और हमारा सबसे पहले आता है एच प्लेन टी जंक्शन। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं ऊपर ऊपर से ही तेज़ तेज़ पढ़ाऊँगा क्योंकि कैलकुलेशन से वो खुद करना। ठीक है, तो देखो एच प्लेन टी जंक्शन जो होता है इसमें हमारे पास दो वेव गाइड्स होती है। एक होती है ये वाली रेक्टेंगुलर वेव गाइड और इसको हम यहाँ पे एक स्लॉट कट करके दूसरी वेव गाइड लगाते हैं। जो ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, ये सेम लाइन में आता है, इसीलिए इसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं और इसीलिए इन पोर्ट्स को कोलिनियर पोर्ट्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम एक और पोर्ट इसमें ढक करते हैं जो हमारा, जिसको हम साइड आर्म या एच एच आर्म भी कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एच आर्म। ठीक है, और ये हमारी होती है रेक्टेंगुलर वेव गाइड। ये जो है ये लाइन, ये एक्सीज है इस रेक्टेंगुलर वेव गाइड की, जो दूसरे कलर से दिखाता हूँ ब्लू कलर से, जो ये लाइन है ये एक्सीज है, जो हमने ये एच आर्म है, एच आर्म की एक्सीज है। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड का, वो होता है ऐसे, ये इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सरफेस के अंदर ऐसे है, लाइक दिस, ये नहीं है, ऐसे नहीं है ये जैसे ये दिख रहा है। असली में ये 3D, मैं 3D में बनाया है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। समझो ये 2D है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज परपेंडिकुलर इज मैग्नेटिक फील्ड। सो इसके परपेंडिकुलर है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, और सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम एक कंक्लूजन नोट कर सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है, देखो ये जो है ना ये एक्सिस, ये ब्लू वाली, इसी के ब्लैक से देखो, इसी के पैरेलल आ रही है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एच प्लेन। ठीक है, क्यों बोलते हैं एच प्लेन टी जंक्शन, क्योंकि इसमें जो जंक्शन है, ये जंक्शन है ना यहाँ का ये वाला, इसमें एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस इसके पैरेलल आती है। द एक्सिस ऑफ द साइड आर्म इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज एच प्लेन टी जंक्शन। ठीक है, तो हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है एच प्लेन टी जंक्शन की, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से हमारी है हमारा जो असली में यहाँ पे एम जो होगा ना, हमारा हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि इसकी एस मैट्रिक्स बना निकालनी है। ठीक है, एस मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इस डिवाइस की पता होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हमारा एक पोर्ट, ये हो गया दूसरा पोर्ट, ये हो गया तीसरा पोर्ट, तो 3 पोर्ट नेटवर्क है, तो 3x3 एस मैट्रिक्स बनेगी। तो ये तो ईजी है। अब हम देख सकते हैं, देखो मैं ग्रीन कलर से एक लाइन बनाऊंगा, या असली में एक लाइन नहीं, एक प्लेन होता है ऐसे, ये प्लेन मैंने बनाया ग्रीन से। तो जो अब मैं येलो से जो हाईलाइट करूँगा ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। ठीक है, ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या होता है, जो यहाँ के पैरामीटर होते हैं ना, जो यहाँ के जो जो ये पैरामीटर होगा ये इसके बराबर होगा, इस पैरामीटर के, पोर्ट 3 के, और यही इसके बराबर होगा। ठीक है, ये सिमेट्री की वजह से होता है। मतलब इनडायरेक्ट मेरा मतलब कहने का क्या है, अगर मैं पोर्ट 1 से देख रहा हूँ 3 की तरफ, वो बराबर होगा अगर मैं पोर्ट 2 से देख रहा हूँ 3 की तरफ। ठीक है, तो S13 होगा S23 के बराबर, बिकॉज ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। और हमने प्रॉपर्टीज़ इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस मैट्रिक्स में, कि जो SIJ होता है वही SJI के बराबर होता है। ठीक है, SIJ का मतलब अगर S13 है तो वो S31 के बराबर होगा, अगर S12 है वो S21 के बराबर होगा, अगर S23 है वो S32 के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला S23 है S32 के बराबर, और S23 ही है यहाँ से, S23 है S13 के बराबर, मतलब ये S13 के बराबर है। ठीक है, और इसमें जो पोर्ट 3 होता है, जो हमने डग किया होता है ना, ये वाला पोर्ट, ये यहाँ पे परफेक्टली मैच्ड होता है। परफेक्टली मैच्ड का मतलब होता है S33 होता है 0। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अब हमें एस मैट्रिक्स बनानी है। देखो एस मैट्रिक्स होती है ये हो गई हमारी एस मैट्रिक्स। ठीक है, तो S11 तो S11 है, S12 भी ठीक है, S13 भी ठीक है। S21 किसके बराबर है, देखो S21 है S12 के बराबर, तो S21 की जगह मैं ये लिखा S21, S22 की तो S22 ही है। S23 की जगह मैं क्या लिखूँगा, S23 वही है S32, और वही है S13 ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं काट के लिखूँगा S13। S31 को लिख सकते हैं हम S13, तो यहाँ लिखेंगे S13। S32 को ये फिर से लिख सकते हैं हम S13, और S33 है 0। तो बन गई हमारी ये मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे S11 है, S12 है, S13 है, और S22। तो एक अननोन है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये तो यही है वापस
और S13 S13 S13, तो टोटल में हमारे पास 4 ही अननोन है। इसका मतलब हमें 4 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज़ का वीडियो देखा था उसमें मैंने कहा था कि पहले कॉलम को पहले रो से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वेट हो जाएगा 1 से, दूसरे कॉलम को दूसरे रो से करेंगे, हो जाएगा इस 1 से, तीसरे कॉलम को तीसरे से करेंगे, वो इस 1 से इक्वेट हो जाएगा। तो हम ये तीनों स्टेप्स पहले करेंगे। तो रो 1 C1, रो 2 C2 और रो 3 C3 करेंगे। और वहाँ से हमने इससे प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियो में देखा था ये और ये हमें मिल गया। अब जब हमने रो 3 कॉलम 3 किया, हमने देखा यहाँ S13 इंटू, उनको इसको मैं रेड कलर से करता हूँ, यहाँ S13 है, यहाँ S13 कॉन्जुगेट है, यहाँ S13 है, यहाँ S13 कॉन्जुगेट है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ यही किया है, दिस इज़ 1। अब ये और ये तो सेम है, मॉड ऑफ S13 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ S13 स्क्वायर इज़ 1, तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ S13 स्क्वायर इज़ 1, तो S13 स्क्वायर बनेगा, ये 2 जाएगा यहाँ 1/2, तो S13 आएगा 1/√2। तो एक मुझे मिल गया। ठीक, तो ये वैल्यू मुझे मिल गया, S13 भी मिल गया, सॉरी यहाँ पे ये वैल्यू भी मिल गया, 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 0 तो पता ही है। अब बस मुझे ये 4 निकालने हैं। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, अगर मैं अब कोई भी रो को किसी भी और कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ, उनका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी हमने देखा था। अब सिंपलिसिटी के लिए हम देख रहे हैं इस रो में, जो ये वाला रो है, इसमें ऑलरेडी एक 0 प्रेजेंट है, तो मैं ये रो लूँगा और उसको मैं किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। मैंने यहाँ पे इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो मैंने रो 1 C1 किया, वहाँ से मुझे आया, वहाँ से ये निकल के आया, ये देखना ये सीधे नॉर्मल है, यहाँ से S13 को कॉमन लिया, ये आया। अब देखो ये बोल रहा है जब ये निकल के आया इज इक्वल टू 0, अब बोल रहा है या तो S13 0 होगा या तो ये 0 होगा। S13 0 हो सकता है, कभी 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि S13 का वैल्यू हमें 1/2√2 आया। तो इसका मतलब जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये 0 है। इसका 0 होने का मतलब है S11 प्लस S12 0 है, या S11 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स S12 कॉन्जुगेट। अगर कॉन्जुगेट ऐसे है तो नंबर भी ऐसा ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर x इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस वाई है, उसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस वाई होगा। ऐसे ही S11 कॉन्जुगेट अगर माइनस S12 कॉन्जुगेट के बराबर है तो S11 माइनस S12 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो ये दो इक्वेशंस है, इसमें बस स्टेप्स याद रखने हैं, ये फिर खुद मैथ खुद ही आएगा। इक्वेशन ए और बी है, इसमें भी LHS में 1 है, इसमें भी LHS में 1 है। सो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, तो दिस इक्वेशन प्लस इज इक्वल टू दिस इक्वेशन करेंगे। तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन किया, तो वहाँ ये S13 से S13 कटा, S12 से S12 कटा, वहाँ S11 आया S22 के बराबर हो गया ये। अब हम सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 मतलब S13 का वैल्यू और इक्वेशन 2 S11 का ये वैल्यू, ये इक्वेशन ए में पुट करो, बोल रहा है कि ये यहाँ पुट करो। तो ये आएगा S11 का स्क्वायर, S12 की जगह आएगा माइनस S11 का स्क्वायर, S13 की जगह 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आए। क्यों मैंने किया? क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 में हमें मिला। ठीक, ये यहाँ से हमें मिल गया, तो ये यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, वहाँ से S11 का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक, अगर S11 आ गया, S11 ही किसके बराबर है, ये देखो यहाँ पे S11 ही बराबर है S22 के, तो S22 भी आ गया। और अब यहाँ पे देखो S11 ही माइनस टाइम्स S12 के बराबर है, तो आ गया ये। तो सारे वैल्यूज़ मिल गए और हमारी मैट्रिक्स आ गई ये यहाँ ऐसी। ठीक, अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये सर ने क्लास में पढ़ाया है, मगर क्वेश्चन इस पर ऐसा बन सकता है जो मैंने खुद से बनाया है कि दिखाओ कि जो H प्लेन T जंक्शन है वो सिग्नल को स्प्लिट भी कर सकता है और वो सिग्नल को कंबाइन भी कर सकता है। ठीक, ये सर ने 2 स्पेशल केसेस दिखाए थे, उन स्पेशल केसेस से मैंने कंक्लूजन निकाला, उनसे कंक्लूजन निकला कि ये सिग्नल को स्प्लिट भी कर रहा है और सिग्नल को कंबाइन भी कर रहा है। तो मैंने इस पर क्वेश्चन बनाया, तो लेट अस सी। ठीक, तो हमने इसका H प्लेन T जंक्शन का हमने क्रॉस सेक्शन व्यू लिया, वो हमें ऐसा आता है। ठीक है, और हमें पता है हम इंसिडेंट ये A1 A2 A1 A2 A3 B1 B2 B3 हमें पता है ये क्या होते हैं, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स होती है। और हमें पता है हम मैट्रिक्स को सिग्नल ये ना एस पैरामीटर से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स को रिलेट कर सकते हैं, वो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमें ये भी पता है, हमने ऑलरेडी देखा है इससे पहले वाले वीडियो में, B1 किसके बराबर होगा, दिस रो इंटू दिस, तो 1/2 इंटू A1 प्लस 1/, दिस इज 1/2 इंटू A2 प्लस 1/2 इंटू ये। सिमिलरली अगले में क्या आएगा, -1/2 इंटू A1 प्लस 1/2 इंटू A2 प्लस 1/2 इंटू दिस एंड B3 आएगा ये। ठीक, अब हमें स्पेशल केस 2 लेने हैं। देखो मैंने, अगर ये है जो मैंने
सबसे पहले स्टार्ट के मिनट में बोला था पहले वाले वीडियो में, अगर यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ आ रहा है, वो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से कुछ आने के लिए यहाँ पे सोर्स कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे सोर्स कनेक्ट होना चाहिए, और जब ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसको क्या मैंने बोला था, कंबाइनर। तो कंबाइनर में हमें पोर्ट 1 पे सोर्स लगाना है, पोर्ट 2 पे सोर्स लगाना है। और स्प्लिटर, और हमने देखा था स्प्लिटर, ठीक। स्प्लिटर में हमने देखा था कि सोर्स हम यहाँ पे लगाते थे, वो जाता था ऐसे, फिर वो जाता था यहाँ स्प्लिट होके, वो जाता था यहाँ स्प्लिट होके, तो ये बनता था हमारा स्प्लिटर। स्प्लिटर में हमें पोर्ट 3 पे सोर्स लगाना है ताकि वो यहाँ से जाए और ये स्प्लिट हो। कंबाइनर में हमें 1 और 2 पे लगाना है। तो यही दो हमारे केसेस है। पहला केस है, पहला हमने लिया है स्प्लिटर का केस, ठीक। तो पोर्ट 3 पे हमें सोर्स लगाया है। अगर हमने पोर्ट 3 पे लगाया है सोर्स, तो पोर्ट 3 पे नॉन जीरो ए का वैल्यू होगा और पोर्ट 1 और 2 पे ज़ीरो होगा। फिर वहाँ से हम B1 का वैल्यू निकालेंगे। देखो B1 है ना, ये A1 भी ज़ीरो है, A2 भी ज़ीरो है, तो ये आया 1/√2 A3। फिर B2 में ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये आ गया 1/√2 A3। B3 में ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, B3 आ गया ज़ीरो। इसका मतलब पोर्ट 3 के अंदर कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। कहाँ गया ये, मतलब ये B3 है ना ज़ीरो, तो यहाँ कुछ नहीं जा रहा है। तो जो जा रहा है वो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है। देखो यहाँ पे B1 का वैल्यू क्या आया, 1/√2 A3। तो B1 इज़ 1/√2 A3 और दिस इज़ ऑल्सो 1/√2 A3, ठीक। तो दिस पावर इज इक्वल, दिस सिग्नल वैल्यू इज इक्वल दिस सिग्नल वैल्यू। दिस मीन्स इफ दिस सिग्नल यहाँ गई थी, इसने आधी सिग्नल को यहाँ भेज दिया, आधी सिग्नल को यहाँ भेज दिया, दिस मीन्स ऑटोमेटिकली मीन्स इसने सिग्नल को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया कि ये स्प्लिटर है, ठीक। अब यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं हम, अगर ये स्प्लिटर हो गई, ऐसे गई स्प्लिट, तो जो ये P3 था ये किसके बराबर आएगा, P1 प्लस P2। अगर ये P1 है, ये P2 है। अभी हमने देखा ये इक्वली स्प्लिट हो गई, जो ये P1 है वही P2 है ना। 1/√2 ये भी A3, 1/√2 A3, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, P3 अगर P1 प्लस P2 के बराबर है, तो अब P1 और P2 इक्वल है। इस P2 की जगह मैं P1 ही लिखूंगा, तो P3 बनेगा P1 प्लस P1 विच इज़ ट्वाइस P1। या मैं लिख सकता हूँ P2 और P2, तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस P2। इसका मतलब क्या हुआ, P1 P2 के बराबर है और वही आएगा P3/2। कैसे आएगा, P3 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P3 इज इक्वल टू समझो 2 टाइम्स P1, तो P1 आएगा P3/2। सिमिलरली P2 के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये P3 है, यहाँ P3/2 जा रहा है, यहाँ P3/2 जा रहा है, ठीक है। अब जो ये हमारा एच प्लेन टी जंक्शन होता है, इसको हम 3dB स्प्लिटर भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, अगर हम ये करेंगे 10 log P1/P3, तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ये आएगा -3dB के बराबर, ठीक है। तो ये -3dB के बराबर आएगा। इसका मतलब कि जो पावर जाता है पोर्ट 3 से, वो 3dB कम हो जाता है पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे जब वो पहुँचता है। अब सिमिलरली केस 2 में क्या करेंगे, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पे सोर्स लगाएंगे, तो A1 ज़ीरो नहीं होगा, A2 ज़ीरो नहीं होगा, मगर A3 ज़ीरो होगा, तो B1 होगा। और यहाँ पे हमें लेट, यहाँ मुझे लिखना भूल गया, लेट A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, ठीक। अगर A1 और A2 बराबर है, तो ये B1 देखो यहाँ पे ग्रीन कलर से, अगर A1 और A2 बराबर है, ये बनेगा 1/2A माइनस 1/2A, और A3 तो ज़ीरो है ना, तो ये खत्म। 1/2A 1/2A, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे ये ऐड होंगे। देखो 1/2A1 1/2A2, तो ये तो ऐड हो रहे हैं ना। ऐड होने का ही मतलब क्या हुआ, सिग्नल कंबाइन हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, हेयर वी कैन सी नो पावर, B1 और B2 ज़ीरो है, तो पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में तो कुछ पावर जा नहीं रहा है, तो जो पावर निकल रहा है वो ऐड होके पोर्ट 3 में जा रहा है, तो ये एक सिग्नल कंबाइनर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमारा एच प्लेन टी जंक्शन था।